स्वागत है आपका बोलते हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज हम बात करेंगे दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि जिस पुल का उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया वो कुछ घंटों बाद ही क्यों दरक गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों किया सेना के मेजर को बर्खास्त। महाराष्ट्र में क्यों चली गई 25 लोगों की जान। गोदी मीडिया को क्यों झेलनी पड़ी बेइज्जती। और आखिर में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र जल रहा है लेकिन बीजेपी नेता क्यों है चुनाव प्रचार में बिजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। जिस पुल का उद्घाटन दिन में किया गया वो रात में दरक गया। उत्तर प्रदेश में विकास चिल्ला चिल्लाकर अपनी हालत बता रहा है। पुल को बनाने में 63 करोड़ भी लगाए गए। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही वो दरक गया, जिसके बाद पुल पर आवागमन को रोक दिया गया। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ के लिए योगी सरकार खूब प्रयास कर रही है लेकिन ये प्रयास अधिकारियों की लापरवाही के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में सरकारी अधिकारियों की जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है वो काफी हैरान करने वाली है। जिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो सीमा है वहां पर इस पुल को बनाया गया था लेकिन 10 घंटे बाद ही जब इसका उद्घाटन हुआ इसमें गड़बड़ी आ गई, जिसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उद्घाटन किया था। इस पुल को बनाने में 63 करोड़ की लागत भी लगाई गई थी जो एक झटके में ही खाक में मिल गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही देखने को मिली हो। इससे पहले भी मोरबी में भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट गया था जिसमें कितने ही लोग मारे गए थे। इसके बावजूद भी लगातार भाजपा प्रदेशों से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं जो दिखाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितनी ज्यादा लापरवाह है। अब आपको देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताते हैं। भारतीय सेना का मेजर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था जिसके बाद उसे खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बर्खास्त कर दिया लेकिन गोदी मीडिया इस पर अब खामोश है और खुद को राष्ट्रवादी मानने वाले लोग भी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर गोदी मीडिया को पता चल जाता कि उसके द्वारा टारगेटेड धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो लोग खूब एक्टिव हो जाते, चिल्लाते, सोशल मीडिया पर नए नए नामों से बुलाने जाने लगता, स्टूडियो सज जाते। लेकिन वो अब लोग इस खबर पे कुछ नहीं बोलने को तैयार। इससे पहले भी पुलिस ने आईएसआईएस के लिए जासूस करने वाले नरेंद्र कुमार को पकड़ा था लेकिन जब भी ये लोग खामोश रहे और इस मुद्दे पर भी खामोश है क्योंकि इन्हें तो हर जगह मुसलमानों के नाम पर अपना एजेंडा फैलाना होता है। लेकिन अभी कोई मुसलमान का नाम सामने नहीं आया है इसलिए अब खामोश है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में एक तैनात एक भारतीय सेना के एक मेजर को राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड के उल्लंघन का दोषी पाया गया था जिसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सेना ने साल 2022 में ही मेजर की गतिविधियों की जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि मेजर का सोशल मीडिया पर ऐसे ऑपरेटर के साथ लिंक था जिसके पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए काम करने की जानकारी है, जिसके बाद मेजर को बर्खास्त कर दिया गया। अब आपको भाजपा के राज्य महाराष्ट्र लेकर चलते हैं जहां पर अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां हैं उड़ती हुई साफ नजर आ रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और ये प्रदर्शन 1-2 दिन से नहीं बल्कि पूरे 13 दिन से किया जा रहा है। लेकिन सरकार कहीं पे सोई हुई है। जब चारों तरफ से भाजपा सरकार की बेइज्जती होने लगी, लोग और ज्यादा हिंसक हो गए तो जल्दबाजी में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक शुरू की गई। दरअसल महाराष्ट्र के लोग लगातार मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर एक कार्यकर्ता मनोज जारंगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठा समुदाय का आंदोलन जो है वो और तेज हो गया और इसने हिंसक रूप भी ले लिया। लेकिन जब भी सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हो रही है, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं लेकिन जब भी सरकार की आंखें नहीं खुली। लेकिन जब भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, 25 लोगों की मौत हो गई, तब जाकर सरकार की नींद थोड़ी बहुत खुली और उसके बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आए। अब आपको गोदी मीडिया का एक किस्सा सुनाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान गोदी मीडिया अपने ही सवाल पर शर्मसार होना पड़ा। उनको शर्मसार होना पड़ा अपने ही सवाल पर क्योंकि आजकल जो हमारा गोदी मीडिया है वो पत्रकार न बनकर भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक गोदी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी बीच एंकर ने भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करनी शुरू कर दी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एंकर को जबरदस्त डांट लगा दी और बोल दिया कि मुझसे भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात मत करो, जिसके बाद बेचारे एंकर खिसियाने से होकर रह गए। गोदी मीडिया शायद भूल गई कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है। वो भाजपा के नेता की तरह नहीं है कि उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे और कुछ ना बोले। गोदी मीडिया के इस रवैये को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने भी 14 न्यूज एंकरों को बहिष्कार करने का बात कही है। लेकिन फिर भी पत्रकार की जगह खुद को भाजपा का चाटुकार समझने वाले पत्रकार ऐसे सवाल पूछते हैं जो सवाल कम और भाजपा के बोल ज्यादा लगते हैं। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं जहां भाजपा की सरकार है
और वो लगातार 13 दिनों से जल भी रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के नेता चुनावों में बिजी हैं, खूब जोर शोर से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद के राज्य में क्या हो रहा है इस पर एक बात बोलने को वो ये तैयार नहीं है। मणिपुर जलता रहा, अब भाजपा शासित प्रदेश महाराष्ट्र जल रहा है, लेकिन परवाह किसे है, क्योंकि जब महाराष्ट्र जल रहा था तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। एनसीपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मराठा कौम को आरक्षण देने के लिए उन्होंने 40 दिन का समय मांगा था। लेकिन अब क्या हुआ? क्या जैसे हमेशा से बीजेपी झूठे वादे करती आई है, उसी तरह से ये भी एक झूठा वादा था जो मराठा लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार के लोग तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले चुनाव प्रचार करना उनके लिए काफी जरूरी हो गया है। लोग मरते हैं तो मरते रहें। खैर, आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।